हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 60 पर अपन आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन बोलता है द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ देयर सेविंग्स आर 20,000 एंड 10,000, फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपको काफी सारे अप्रोचेज बताने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ। देखो, पहली अप्रोच जो अपने पास है, अपने पास दो कैरेक्टर हैं ए और बी। ठीक है, और यहां पर इनके इनकम का रेशियो दे रखा है 3:2। ये इनकी इनकम का रेशियो है। ठीक है, इसके बाद अपन को एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है अपने पास दिया हुआ है 4:3। ठीक है, और फिर इसके बाद अपन को इनकी सेविंग्स बता रखी हैं कि जो ए की सेविंग है वो है 20,000 और जो बी की सेविंग है स्टूडेंट्स वो है 10,000। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेटा है और अपन को पूछा गया है इनकम बतानी है अपन को। ठीक है, तो देखिए, इसका जो फर्स्ट मेथड मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, जो अपन ने बेसिक क्लासेस में सीखा हुआ है कि आप जो इनकम 3:2 दे रखी है ना, उसको आप 3x और 2x मान सकते हैं। तो ये लिख लीजिए। ठीक है, तो जो इनकम है ए और बी की वो 3x और बी की इनकम कितनी हो गई 2x। ठीक है, अब देखो 3x की इनकम में अगर ये 20,000 की सेविंग कर लेता है तो 3x माइनस 20,000 करने से क्या आएगा, इनकम में से अगर मैं आपकी सेविंग हटा दूं तो ये आपका खर्चा आ गया, तो ये ए का खर्चा है। और बी के खर्चे की बात करें तो बी की जो इनकम 2x है उसमें से मैं 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 2x माइनस 10,000, तो ये ए का खर्चा आ गया, ये बी का खर्चा आ गया। और अपन को ए और बी के खर्चे का रेशियो दे रखा है कितना, 4:3। तो ये रेशियो कितने के इक्वल है, 4/3 के। ठीक है, तो यहां से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे अपने पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखिएगा 3 इंटू 3x करेंगे तो 9x हो जाएगा और ये 60,000। ठीक है, और इसके बाद 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा और 4 इंटू 10,000 40,000 रुपीज हो जाएगा। इसके बाद 8x यहां पर आएगा तो 9x माइनस 8x x हो गया और ये 60,000 वहां पर जाएगा, तो 60,000 माइनस 40,000 हो जाएगा 20,000 के इक्वल। तो यहां से अपने पास ये क्या आ गया, x आ गया। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ए की इनकम कितनी है, ए की इनकम है 3x, तो यहां से 3x अपन निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स करने पर ये हो जाएगा 60,000 रुपीज के इक्वल। ठीक है, और बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम है 2x, तो यहां से जब अपन 2x फाइंड आउट करेंगे तो 20,000 इंटू 2 करने पर अपने पास आ जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट मेथड हो गया क्वेश्चन को अप्रोच करने का। तो इसमें अपन ने क्या किया कि अपन ने इनकम में से सेविंग हटाई तो उससे अपने पास एक्सपेंडिचर आया, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो जो गिवन था उससे अपन ने कैलकुलेट कर दिया। दूसरा अप्रोच, ये सेकंड वाला अप्रोच मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इस तरह से क्वेश्चन करें, लेकिन सिर्फ सिखाने की खातिर मैं आपको करवा रहा हूं। तो यहां पर इनको हटा देते हैं अपन, ये जो अपन ने कैलकुलेट किया था तो इसको थोड़ा सा अपन साइड में कर देते हैं। ठीक है, इस बार मैं आपको जो अप्रोच करना सिखा रहा हूं वो एक्सपेंडिचर से सिखा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, इस रेशियो जो दिया हुआ है ना 4:3, तो इसको मैं 4x और 3x में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो अपने पास जो ए का खर्चा है वो है 4x और अपने पास जो बी का खर्चा है वो है 3x। अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड कर देता हूं, आपका जो खर्चा हुआ है उसमें अगर आपकी बचत ऐड कर दी जाए तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आपकी क्या आती है, इनकम। तो ये अपने पास ए और बी दोनों की क्या आ गई, इनकम आ गई। और ये इनकम का रेशियो अपन को कितना दिया हुआ है, 3:2। तो यहां से इस रेशियो को इक्वल कर दो 3:2 के। तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8x प्लस 20,000 इंटू 2 करने पर ये अपने पास आएगा 40,000। फिर इसके बाद 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x और 10,000 इंटू 3 हो गया 30,000।
ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू निकालने के लिए अपन 9x माइनस 8x करेंगे तो x हो जाएगा, और इसको जब अपन यहाँ पर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 10,000। ठीक है, ये x की वैल्यू आई। अपन को पूछा गया था आप इनकम बताइए, तो यहाँ पर इनकम है क्या कि सर ये तो 4x तो क्या था, एक्सपेंडिचर था, और ये उसकी सेविंग थी। तो यहां से अपने पास a की इनकम क्या हुई थी, सर a की इनकम हुई थी 4x प्लस 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 10,000 आई उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 इंटू 10,000 करने पर 40,000 आएगा। 40,000 प्लस 20,000, तो ये अपने पास इक्वल में कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज के इक्वल। ठीक है, इसी तरह से अपन b की इनकम निकालेंगे, तो यहाँ पर b की इनकम क्या है, 3x का खर्चा, और ये उसकी सेविंग है। तो अगर किसी के खर्चे और उसकी बचत को जोड़ देंगे, जो भी उसने खर्च किया है, जो उसने बचत की है, उसको जोड़ने पर क्या आता है, इनकम आती है। तो यहाँ पर इसकी जो इनकम है वो है 3x प्लस 10,000। ठीक है, x की वैल्यू 10,000 है तो 3 इंटू 10,000 अपन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 30,000 प्लस 10,000, तो ये अपने पास कितने के इक्वल आ गया, 40,000 रुपीज के इक्वल। ठीक है, तो ये दो अप्रोच से अपने पास ये सेम आंसर आए 60-40। ठीक है, तो ये अपना चीजों को एक्सपेंडिचर के थ्रू देखने का तरीका हो गया। इसके बाद एक मेथड मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, आपको काफी हद तक चीजों को देखना समझना और अच्छे से आएगा। इस मेथड को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस मेथड को अपन बोलते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन उस मेथड से हो जाते हैं, बस आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और इतना स्पेस की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये अपना हो गया रफ। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल कंसंट्रेट करते हुए। अपने पास ये इनकम का रेशियो था 3:2, और फिर अपन को ये दिया एक्सपेंडिचर का रेशियो, और ये अपने पास है सेविंग का, जो उसकी सेविंग है ये वाली। ठीक है, तो अपन को करना ये है कि सिंपल, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, एक बार आप ध्यान से देखिए। सिंपल, आप इस तरह से इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहां से 3 3 जा करने पर कितना आएगा, 9 आएगा, और 4 2 जा करने पर कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इंटू 10,000 करने पर कितना आएगा, 40,000 आएगा, और इस 3 को आप 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। ठीक है, अब यहां पर जो 9 और 8 आया है इनका डिफरेंस कीजिए, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1, और यहां पर अपन बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 20,000। ठीक है, तो यहां पर अपना जो 1 है वो कितने के इक्वल आ रहा है, 20,000 के, तो 1 पार्ट 20,000 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से जब 1 पार्ट 20,000 के इक्वल है तो अपन इस 3 पार्ट और 2 पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा, 3 पार्ट इक्वल हो जाएगा 60,000 के, और ये 2 पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएगा 40,000 रुपीज के। ठीक है, तो यही आंसर्स अपने पहले उस x की वैल्यू को सोल्व करने पर आ रहे थे। ठीक है, ये देखिए ये 40,000 रहा, और इसके अलावा 60,000 शायद वो रफ हो गया होगा। तो इस तरह से अपन ने इन चीजों को देखा और समझा। क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, अपने पास जो इनिशियल रेशियो अपन को दिया गया होता है वो लिख दिया, फिर इसमें कुछ चेंज किया अपन ने। ठीक है, चेंज क्या किया, इनकम में से अगर मैं सेविंग हटाऊंगा तभी तो मेरे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। तो मैंने ये मेरे पास कुछ इनिशियल रेशियो मौजूद था, फिर मैंने पाया कि कुछ रेशियो इनिशियल से फाइनली रेशियो ये बन गया 4:3, और इसमें ये इससे ये बनने के पीछे वजह है ये चेंज होना। और ये चेंज किसका है, सर आपने इस इनकम में से 20,000 की कमी की और इसकी बी की इनकम में से 10,000 की कमी की, तो ए और बी के एक्सपेंडिचर्स आ गए।
ठीक है, अभी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं उससे आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। तो अब मैं आपको जो है एक्स की वैल्यू से नहीं बता रहा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ही आपको बताने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, दो कैरेक्टर है ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 5:3। तो यहां पर अपने पास दो कैरेक्टर हैं ए और बी, और उनकी इनकम का रेशियो, यहां पर ये रेशियो किसका है, इनकम का। तो इनकम का रेशियो कितना है, 5:3। ठीक है, ये रेशियो आगे बोलता है द रेशियो बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो अपन को दे रखा है 9:5 का। ठीक है, और बोलता है आगे कि इनकी जो सेविंग है वो है 26,000 और 18,000 की। तो सेविंग अपन को दे रखी है 26,000 और 18,000। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां पर अपने पास देखो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना वहां पर लग जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, जैसे अपन कर रहे थे ना, एक्स की वैल्यू में अपन इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर रहे थे, तो जहां पर ऐसा करना होता है उसको इस तरह से कर देते हैं बस डायरेक्ट। तो देखिए अपन जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मेथड सीखा था तो उससे कैसे करते, 5x और इसको 3x मानते, और फिर इसमें से सेविंग को सब्ट्रैक्ट करते। तो 5x माइनस 26,000 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18,000 आएगा। ठीक है, तो ये ए की इनकम 5x, बी की इनकम 3x, उनमें से जब मैंने सेविंग को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये चीजें क्या आई, ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर, और इनका रेशियो कितना है 9/5 का। समझ पाए? तो यहां पर ऐसे समझा कीजिए कि आपके पास जो इनिशियल रेशियो दे रखा है ना 5:3 का, ये वाला, इसमें आपने 26,000 और 18,000 की कमी की, मतलब इस रेशियो के अंदर कुछ चेंजेस किए, उसकी वजह से रेशियो फाइनली कितना बन गया, 9:5। तो आप इसको इस तरह से सोच लिया कीजिए कि कुछ इनिशियल रेशियो होता है, उसमें कुछ चेंज किया जाता है जिसकी वजह से ये फाइनल रेशियो बन जाता है। ठीक है, इनका सीक्वेंस कुछ ऐसा आता है, पहले इनिशियल रेशियो, फिर फाइनल रेशियो, फिर आपका किया जाने वाला चेंज। ठीक है, यहां पर अगर आप दोनों में माइनस करते हैं तो यहां पर एज इट इज ही रख दीजिए, आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं, सिंपल दोनों में माइनस हो या दोनों ही प्लस हो, मतलब जैसे यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हो तो भी आप इनको प्लस में ही रहने देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग हो, प्लस माइनस हो, तो उसको कैसे करते हैं वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो अपना केस है दोनों ही अपन एक तरीके से माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही माइनस किए हैं, तो अपन इनको प्लस प्लस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं इस मेथड के अंदर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से अपने पास कितना आएगा, 5×5 = 25 और 9×3 अपन करेंगे तो अपने पास आएगा 27। इसके बाद यहां पर 18×9 अपन करेंगे तो 162 और 1000 लग जाएगा, और यहां पर 5 × 26,000 करेंगे तो ये 130,000 लग जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 - 27, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, और यहां पर अपन बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 32,000। ठीक है, तो यहां का जो 2 है वो 32,000 के इक्वल है, 2 जो है वो 32,000 के इक्वल है। तो यहां पर 1 कितने के इक्वल होगा, 16,000 के इक्वल। अब देखिए अपन को क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इनकम ऑफ ए, तो यहां पर इनकम ऑफ ए कितनी है, 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट्स अपन निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपीज के इक्वल। ठीक है, अगर बी की इनकम पूछता तो 3 पार्ट्स निकाल लेता, तो 3 पार्ट्स कितने के इक्वल हो जाएगा, 16 3 = 48,000 के इक्वल। ध्यान रखिएगा, अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का खर्चा बताइए, तो अब ध्यान रखना आप 9 की वैल्यू इस मेथड से नहीं निकाल सकते डायरेक्ट। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 की वैल्यू आ गई तो आपने 9 की वैल्यू निकाल दी, वो चीज इस मेथड में एप्लीकेबल नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात को, वो चीज इस मेथड में नहीं लगती। इस मेथड में सिर्फ आप ऊपर जो रेशियो हैं उन्हीं की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आप बोलेंगे कि सर अगर पूछ लिया होता तो फिर क्या करते, तो देखो आपको पता चल गया कि एक की जो इनकम है वो है 80,000। ठीक है, अब आपको बोला तो गया है कि ए ने जो सेविंग की है वो 26,000 की है, तो अगर सेविंग को हटा दोगे तो बाकी क्या है, बाकी खर्चा ही तो है। तो इस तरह से आप इनको यूज करके इस डेटा को
एक्सपेंडिचर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातें। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर मैं एक डिटेल्ड में जितने अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 62 को देखिएगा। इसमें अपन को क्वेश्चन बोलता है कि द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 3:7:4। तो अपने पास स्टूडेंट्स 3 कैरेक्टर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, और इनकी इनकम का रेशियो अपन को दिया हुआ है कितना, 3:7:4। ठीक है, इसके बाद अपन को इनका एक्सपेंडिचर जो है उसका रेशियो दिया हुआ है 4:3:5। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए की सेविंग है वो है 3000 की, जो ए की सेविंग है वो है 3000 की। तो सेविंग अपने पास हो गई 3000 की आउट ऑफ ₹24,000, 24,000 में से। तो उसकी इनकम जो है वो मान लीजिए 24,000। ठीक है, तो यहां से अगर 24,000 की इनकम में से 3,000 की सेविंग है तो अपना एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा 21,000। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, अपन को अगर क्वेश्चन ध्यान से देखें तो अपन को बोलता है फाइंड द सेविंग ऑफ सी। सेविंग ऑफ सी बताइए। तो सी की सेविंग कैसे आएगी? सर सी का जो इनकम है उसको अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक तरीके से ये 3x, ये 7x और 4x मान लेते हैं, और यहां पर अपन मल्टीप्लाई करके 4y, 3y और 5y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो सी की सेविंग कितनी होगी, यहां पर अपन देख रहे हैं सी की इनकम है 4x और सी का खर्चा है 5y। तो सी की सेविंग कितनी होगी, 4x माइनस 5y, ये सेविंग होगी सी की। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहां पर अपन को एक तरीके से x और y की वैल्यूज का कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, तभी अपन इस रेशियो में डील कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं x और y की वैल्यू कुछ निकाल पाऊं तो ये चीजें आसान हो जाएंगी काफी। तो देखिए, अपन यहां पर अपन को जो सारा कुछ आइडिया है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग के बारे में वो ए का है, और यहां पर जो कॉलम है वो इनकम का है और एक्सपेंडिचर का है। तो यहां पर अपन इनकम और एक्सपेंडिचर के टर्म में सोचें तो ए की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? सर ये 24,000 और 21,000 है। तो मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिख पाए। ए की जो इनकम है वो है 3x और जो ए का एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 4y। ठीक है, और ये कितने की इक्वल है, 24,000 अपॉन 21,000। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको इस तरह से कैंसिलेशन करेंगे तो 000 और 000 कैंसिलेशन हो जाएगा, और इसके बाद जो है यहां से आप देखेंगे 3 से 8 जा हो गया, और इसमें कैंसिलेशन को ज्यादा कुछ नहीं है, तो x अपॉन वाई अपन सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 8 हो जाएगा 32, और यहां पर नीचे कितना रहा, 21। तो x और y के रेशियो आ गया, तो x की वैल्यू अपन 32 ले सकते हैं, y की वैल्यू अपन 21 ले सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 32 लेता हूं स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि यहां पर 3 इंटू 32 करने पर 96 आएगा, और 7 इंटू, देखो अपन को c से मतलब है ना, तो c में पुट कर दो, x की वैल्यू c में पुट करेंगे तो 4 इंटू 32, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 128, और y की वैल्यू 21 है तो 5 इंटू 21 करने पर कितना आएगा, 105। तो एक तरीके से जब मैं 4x की वैल्यू जो 128 है, 5y की वैल्यू जो 105 है, तो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 128 माइनस 105 कर रहा हूं एक तरीके से, तो ये कितने के इक्वल आएगा, ये आएगा सर 23 के इक्वल। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो सेविंग आएगी सी की वो कितनी आएगी, 23 की। तो अब देखेंगे आप, तो यहां से अपन को 23 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अब 23 पार्ट की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन दिया क्या गया है, तो सर अपन को दिया तो ए के बारे में सब कुछ गया है, ए की सेविंग भी पता है, तो आप चाहें तो सेविंग ए की निकालिए और फिर वैसे इक्वेट कर सकते हैं। ए की इनकम भी पता है, तो ए की इनकम कितनी है, 24,000, और रेशियो वाइज जो अपन ने यहाँ पर सोल्व किया है सारा कुछ, देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा देखने में आसानी हो। इनकम
ए, बी और सी, ठीक है। तो ये अपने पास 96, और आप चाहें तो इसकी निकाल सकते हो, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसकी 128 थी, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका एक्सपेंडिचर कितना आया था 105, तो इसकी सेविंग कितनी आ रही है 23, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा रेशियो हटा दिया है, सिर्फ यूनिट्स रह गए 96, 128, 105। तो इनमें से किसी जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे मैं ए की इनकम की वैल्यू दे रखी है, तो इस 96 को ए की इनकम जो 24,000 है ना उसके इक्वल लिख दीजिए। तो 96 24,000 के इक्वल है, तो वन पार्ट कितने के इक्वल होगा, 24 से 4 जा, और 4 से वो हो जाएगा 250, ठीक है। तो वन पार्ट 250 के इक्वल है, तो अपन को सी की सेविंग निकालनी, तो वो अपने पास इक्वल है 23 के। तो 0115 और ये 5750 रुपीज विल बी द आंसर। समझ पाए? आप किसी भी डेटा का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप 4y की वैल्यू निकालते, तो y इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है 84। तो यहाँ पर ए का एक्सपेंडिचर कितना होता है 84। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 84 जो ए का एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर देखते ए का एक्सपेंडिचर कितना है सर 21,000 है। तो यहां से आप क्या करते 84 की वैल्यू है 21,000, तो वन पार्ट निकालते, तो यहां से 21 4 जा, और 4 से ही हो जाता 250। तो यहां से वन पार्ट की वैल्यू आती 250, और पूछा क्या गया है सी की सेविंग, तो 23 पार्ट्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही है वन पार्ट 250, तो 23 पार्ट वही सेम 5750 आ जाता है, ठीक है। समझ गए? तो कुल मिलाकर ये रेशियोज का जो एक जाल है उसको थोड़ा सा समझिए, रिपीट कीजिए, कोई डाउट्स आए इस पे फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 अपन को बोलता है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए मैन इन 2 consecutive years is 2:3 and the ratio of expenditure is 5:9, ठीक है। इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज दिस and expenditure of first year is this, find his savings in 2 years। काफी घुमा दिया है क्वेश्चन को, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। देखिए बात इसमें हुई है 2 consecutive years की, स्टेप बाय स्टेप देखना। तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट ईयर और एक मैं मान लेता हूं सेकेंड ईयर, ठीक है। तो यहां पर बात हुई है इनकम की, तो इनकम का जो रेशियो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, वो अपन को दिया हुआ है 2:3, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर के रेशियो की बात करें तो वो अपन को दिया हुआ है कितना 5:9। तो ये अपने पास है एक्सपेंडिचर का रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है इनकम ऑफ सेकेंड ईयर इज दिस, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं उसको, ठीक है। एक एक स्टेप को ब्रेक कर दीजिए, आपको समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। सेकेंड ईयर की इनकम दे रखी है अपन को 45,000 रुपीज, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट ईयर, और अपन को एक दिया हुआ है फर्स्ट ईयर एक्सपेंडिचर, और वो इक्वल है कितने के 25,000, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड हिज सेविंग्स इन 2 इयर्स। 2 इयर्स की सेविंग क्या है वो अपन को बतानी। अब बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट कीजिएगा कि अगर मुझे सेविंग चाहिए तो देखो ऐसे तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट आऊंगा 2 - 5 3, ऐसे तो करना सेंस नहीं रखता, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर्स अलग होते हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स अलग होते हैं। तो यहां पर आप इनको सबसे पहले इसको x से मल्टीप्लाई और इसको भी आप x से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यानी इस लाइन के जो रेशियो है उसको आपने x से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहां पर आपने इसको 5y और 9y कर दिया, ठीक है। अब बात ध्यान से समझिएगा, अपन को एक ही इनकम पता है, रेशियो का अब कोई मतलब नहीं रहा है, मैंने रेशियो से मुक्ति पा ली यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड ईयर की इनकम पता है, तो सेकेंड ईयर की इनकम क्या है वो ध्यान से देखिए। सेकेंड ईयर की इनकम है सर 3x, ठीक है। और मुझे फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर भी पता है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर सर ये, ठीक है। तो अब इनकी हेल्प से मैं क्या फायदा ले सकता हूं सर? आप एक फायदा ये ले सकते हैं कि आप ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो यहां से सेकेंड ईयर की इनकम जो कि है 3x, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर जो कि है 5y, ठीक है।
तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो इन दोनों के रेशियो के बराबर ही होगा। ठीक है, यानी सेकेंड ईयर का इनकम और फर्स्ट ईयर की जो एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो जब मैं करता हूं तो वो 45,000 अपॉन 25,000 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये 000, ये 000, 5 9 जा और 5 5 जा, और यहां पर आप इस 3 से ये हो जाएगा कितना 3, और इस 5 से ये भी कैंसिलेशन हो जाएगा। तो एक तरीके से मेरे पास जो x रेशियो y आया, तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 3/1 हो गया। ठीक है, तो x और y की वैल्यू, एक तरीके से x की वैल्यू आप 3 ले लेंगे और y की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा सारा। तो देखो x की वैल्यू मैं जो है वो लेने जा रहा हूं कितनी, मैं इस पेन का यूज कर लेता हूं ब्लैक का। x की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 करने पर कितना आएगा 6, और यहां पर x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना आएगा 9। वेरी गुड। और इसके बाद सर अपन जो है y में पुट करेंगे ऐसा कुछ, तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 इंटू 1 करने पर ये 5 आएगा और 9 इंटू 1 करने पर ये 9 आएगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो सर अब अपने पास रेशियो जैसा कुछ नहीं रहा, सिंपल नंबर्स आ गए। 6 की a की इनकम 6 है, b की इनकम 9 है, a का खर्चा 5 है और b का खर्चा 9 है। चलिए, तो यहां से a की सेविंग कितनी होगी सर, 6 रुपीज की इनकम में 5 रुपीज का वो खर्चा कर देता है, तो सेविंग कितनी करी 1 पार्ट। 9 की इनकम है b की, 9 रुपीज वो खर्च कर दे रहा है, तो बचा तो कुछ रहा ही नहीं, तो 0 रुपीज हो गया। अब यहां पर देखिए डेटा क्या दिया हुआ है, कुछ भी डेटा उठा लीजिए। अपन को पूछा क्या गया वैसे, सेविंग ऑफ 2 इयर्स, तो सर फर्स्ट ईयर की सेविंग है 1, वैसे ए और बी पर्सन नहीं है, यहाँ पर एक ही पर्सन है, उसके ईयर अलग अलग है ना। तो टोटल सेविंग कितनी है 1 पार्ट। तो अब देखिए यहां पर आप सेकेंड ईयर की इनकम उठाते हैं, तो सेकेंड ईयर की इनकम कितनी है 9 पार्ट्स, तो 9 पार्ट्स अगर आप इक्वल करते हैं 45,000 के, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल आएगा 5,000 के, और 1 पार्ट 5,000 के इक्वल आएगा, तो यही 1 पार्ट निकालना है। तो 2 इयर्स की सेविंग कितनी आ गई 5,000। आप चाहें अगर आप इस डेटा का यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर देखो कितना है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर है सर 5 पार्ट, तो यहां पर अपने पास जो 5 पार्ट की वैल्यू होगी वो कितने के इक्वल है 25,000 के, तो 1 पार्ट कितना होगा 5,000, और अपन को निकालना भी कितना है 1 पार्ट, तो 1 पार्ट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो जब आप ये x और y से सबसे हट जाते हो ना, तो आप चीजें फटाफट से निकाल सकते हो। ठीक है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत हद तक चीजें आपसे मेंटली होने लग जाएंगी। ठीक है, उस वक्त का इंतजार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर अपन आ चुके हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा एक ही क्वेश्चन। द रेशियो बिटवीन द सेविंग्स ऑफ A, B and C is 14:11:12। तो यहां पर अपने पास 3 कैरेक्टर्स हैं A, B और C, और यहां पर अपन को स्टार्टिंग में सेविंग दे रखे। ठीक है, तो सेविंग का रेशियो कितना है, सेविंग का रेशियो है सर 14:11 और रेशियो 12, एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर 65%, 75% एंड 70%। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक्सपेंडिचर के बारे में बोला गया है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है वो है 65% का, बी का एक्सपेंडिचर जो है वो 75% का है, और जो सी का एक्सपेंडिचर है वो 70% का है। ठीक है, और फिर आगे बोलता है टोटल इनकम ऑफ ए, बी एंड सी इज 1,24,000। ठीक है, तो ए, बी और सी इनकी टोटल इनकम है 1,24,000 रुपीज के। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, व्हाट इज द इनकम ऑफ ए, सिर्फ ए की इनकम बतानी है अपन को कितनी। ठीक है, तो अब देखिए अपन को है ना अपना फोकस इस तरह से लिया जाना चाहिए कि डेटा क्या दिया गया है, ताकि अपन उसको इक्वेट कर सकें। तो यहां पर मुझे ए, बी, सी की क्या पता है, टोटल इनकम पता है,
तो मुझे इनकम का रेशियो कैसे भी करके मालूम होना चाहिए, तभी मैं इसको इसके इक्वल लिख पाऊंगा। तो अब मेरा फोकस किस पे चले गया कि मैं इनकम का रेशियो पता करूं। अब देखो यहां पर आप इसको x मान लेते हैं तो भी अच्छी बात है। देखो x मानना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन है ना उससे आपको क्वेश्चन बहुत क्लियरली दिखता है ना, बस इसका ये एडवांटेज है। तो यहां से ये हो जाएगा 14x, ये कितना हो जाएगा 11x, और ये रेशियो में ना सारा, तो ये हो जाएगा कितना 12x। अब ये जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपको रेशियो से मुक्ति मिल जाती है, रेशियो कोई काम का नहीं रहता है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 65% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 75% को तो आपको याद होगा ये 3/4 होता है, 70% कितना होता है फ्रैक्शन में 7/10 होता है, और यहाँ पर 65/100 करेंगे तो 13 जा और ये 25 जा 100, ठीक है। 65/100, 75/100, तो जो भी परसेंटेज है मैंने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। समझ पा रहे हैं बात को। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, टारगेट करना है इनकम का रेशियो फाइंड आउट करने को। अब ये जो दिया गया ना उसी से फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान से देखिए, मुझे सेविंग पता है ए की, मुझे ए की सेविंग पता है कि कितनी है 14x, और यहां पर 65% खर्च करने का मतलब क्या, 65% खर्च करने का मतलब ये है कि सर अगर उसके टोटल 20 रुपीज हो तो उसका 65% यानी 13 रुपीज खर्च कर रहा है। तो यानी अगर 20 रुपए उसके पास हो इनकम के तौर पे तो 13 रुपए खर्च करेगा, तो सर बचाएगा कितना, मैंने कहा 7 रुपए बचाएगा। मैंने कहा वेरी गुड। तो यहां पर ये एक तरीके से यूनिट्स हो गई कि अगर 20 की इनकम है तो 13 का खर्चा है और 7 की क्या है बचत है। तो यहां पर अपन को क्या बचत दे रखी है, मैंने कहा दे रखी है, तो अपने पास जो 7 है वो कितने के इक्वल हो जाएगा 14x के, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल 2x के इक्वल। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर 7 की सेविंग को मैंने जो ए की एक्चुअल सेविंग है 14x उसके इक्वल किया, तो 1 पार्ट 2x आ गया। मुझे निकालनी क्या है ए की इनकम, तो ए की इनकम कितनी है 20 पार्ट्स, 20 पार्ट्स कितने के इक्वल होगा 40x के। अब अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मींस रिपीट करना है ना, तो इन क्वेश्चन को आपने जब 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में इसका कंसेप्ट बैठ जाएगा और आप इन चीजों को मेंटली सोचना सीख जाएंगे। तो यहां से तो मैं इसको तो डायरेक्ट कर देता हूं 40x। अब मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं तो अब मैं मेंटली कर रहा हूं। देखो 75% खर्च करने का मतलब कि अगर इनकम 4 की है तो एक्सपेंडिचर 4 का 75% यानी 3 का हो रहा होगा। तो सेविंग कितने की हो रही होगी, 1 की हो रही होगी। तो 1 की सेविंग बी की कितनी सेविंग के बराबर है 11 के, तो 1 हो गया 11x के इक्वल। पूछा क्या गया बी की इनकम, या मतलब किससे, बी की इनकम से। तो जब 1 की सेविंग 11 के इक्वल है तो 4 कितने के इक्वल होगा 44, 44x के। अब इसको और भी मेंटली सोचो, 10 की इनकम में से 7 क्या किए खर्च किए, तो 3 क्या है सेविंग, और 3 की सेविंग कितने के इक्वल 12x के, तो 1 कितने के इक्वल 4x के, तो 10 कितने के इक्वल होगा 40x के। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो इस तरह से डिटेल में करना। ठीक है, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अपन को यहां पर एबीसी की टोटल इनकम दे रखी है वो है 1,24,000। तो मैंने इनकम का पता कर लिया है यूनिट वाइज। ठीक है, आप चाहें तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, और फिर एक ही इनकम पूछी गई है तो आप वो जो आए उसको निकाल लेना। मैं यहां पर थोड़ा डीप में अगर आप मुझे अलाउ करें, वैसे आप होते तो मैं आपका ना इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट को टच करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले तो मैं यहाँ पर x से ही कर दे रहा हूं पूरा 40, 44 और 40, तो यहां पर 124x हो गया टोटल। तो 124x एक्चुअल में कितने के इक्वल है 1,24,000 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, तो यहां पर इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए कितना है 40x, तो 40x जब अपन निकालेंगे तो ये होगा कितना 40,000 रुपीज के। अब है ना कंसेप्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाना चाह रहा हूँ, काफी लोगों को हो सकता है पहले से आता हो, या फिर ये कॉमन सेंस है। देखो
मेरे पास जो इनकम आई, ये जो चीज आई 40, 40x, 44x और 40x, ठीक है। यहां पर मैं इनका रेशियो भी निकाल सकता हूं। x x कैंसिलेशन करता, 4 से कैंसिलेशन करता तो 10 रेशियो 11 और ये 10 हो जाता, ठीक है। 10 रेशियो 11 रेशियो 10 हो जाता। तो यहां से 10 10 21 और ये 20 और ये कितना हो जाता 31। तो 31 जो होगा वो टोटल कितने के इक्वल 1,24,000। तो 31 हो जाता 1,24,000 के। तो 1 पार्ट आप निकालते तो ये आपके पास आता 4,000, ठीक है। और फिर 10 पार्ट निकाल लेते तो इस तरह से 40,000 इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना। अब एक चीज तो ये हो गई, इसके अलावा और एक इस तरह से देखना भी हो गया, है ना। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो आप इस तरह से चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना। तो उम्मीद है आपको इस तरह से देखना भी, इस तरह से देखना भी। कई बार रेशियो में अगर कैलकुलेशन ये बहुत ही बड़े नंबर है तो रेशियो से करना, ठीक है। तो आपको कई सारी चीजें ना, मैं आपको इसी में ज्यादा उलझाना नहीं चाह रहा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए या फिर थोड़ा पेशेंस रखिए तो अपन और भी इसके एक्सप्लोर कर पाएंगे। मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं गया, नहीं वो कंफ्यूजिंग हो जाता थोड़ा सा, है ना। तो चलिए इसमें आते हैं। क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन दिस सेविंग। तो यहां पर अपने पास ए, बी और सी ये 3 पर्सन्स हैं और इनकी सेविंग का रेशियो के बारे में बात चल रही है ना। इनकी किसके बारे में बात चल रही है, सेविंग के बारे में। तो यहां से अपन अगर इनकी सेविंग का रेशियो दे रखें तो वो है 9:8:7 का, ठीक है। ए, बी और सी की सेविंग का रेशियो हो गया 9:8:7 का। इसके बाद अपन को दे रखा है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर है 70%, 75% एंड 80% ऑफ देयर इनकम। 70%, 75% और एक है 80%, है ना। अब इनको अपन को क्या करना है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 7/10, ये 3/4 और ये कितना हो जाएगा 4/5। अब दिया क्या गया है, टोटल इनकम ए बी सी की कितने के इक्वल 97,000 के। तो इनकम के बारे में अगर अपन बात करें तो यहां पर ध्यान से देखना, मैंने आपको वैसे सिखा दिया है 70% अगर किसी का एक्सपेंडिचर है तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी की इनकम 10 की है तो उसका 70% यानी 7 वो खर्च कर रहा है, ठीक है। 10 में से 7 उसका खर्चा है तो 3 क्या हो गई, इसकी सेविंग हो गई। अब जो डेटा दे रखा है उसके हिसाब से इसको कंपेयर कर लीजिए। यहां पर ये 9x, ये 8x और ये कितना हो गया 7x, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए जो 3 की सेविंग है ए की वो कितने के इक्वल है, मैंने इसको डिटेल में कर दिया है। 3 इक्वल हो गया 9x के, तो 1 पार्ट इक्वल हो गया 3x के। पूछा अपन को इनकम गया है ना, तो इनकम निकालेंगे तो 10 पार्ट इनकम है तो 10 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा 30x के। तो यहां पर ये इक्वल हो जाएगा 30x के। अब यहां पर देखिए 4 की इनकम में 3 का खर्चा तो 1 की क्या है बचत, तो 1 की बचत असलियत में कितने के इक्वल 8x के, ठीक है। मैं पोज हो रहा हूं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो 1 अगर 8x के इक्वल है तो 4 पार्ट कितने के इक्वल होगा 32x की। यहां पर 5 में से 4 का खर्च तो 1 का क्या सेविंग, और 1 की सेविंग कितने के इक्वल है 7x के। तो 1 अगर 7x के इक्वल है तो 5 कितने के इक्वल होगा 35x के इक्वल होगा। समझ पा रहे हैं, तो ये अपने पास इनकम्स आ गए। अब यहां पर देखिए डेटा क्या दिया गया है, डेटा है टोटल इनकम का एबीसी की। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, एबीसी की टोटल इनकम देखेंगे। तो यहां से 30, 90 और ये 97x, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो 97x है वो क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है 97,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1000। पूछा क्या गया है व्हाट इज द इनकम ऑफ b, तो इनकम ऑफ b कितना 32x, तो 32x हो जाएगी 32,000। ये सब चीजें ना एक टाइम में आप मेंटली कर रहे होंगे और खुद भी अपने ऊपर
गर्व कर रहे होंगे कि क्या सीखा था। चलिए, सो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा। 66 क्वेश्चन मिसप्रिंट है उसमें। क्वेश्चन नंबर 67 अपने पास है 1 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। तो यहां पर अपने पास दो कैरेक्टर हैं, एक तो ए है एक बी है, एंड द रेशियो बिटवीन इंडिविजुअल सैलरी ऑफ ए एंड बी, सैलरी या इनकम एक ही बात है, फॉर लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर इज 2:3 एंड 3:4। ठीक है, देखो 1 ईयर अगो को मैं एक तरीके से लास्ट ईयर इनकम बोल रहा हूं। ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम या 1 ईयर अगो की इनकम, तो मैं LYI यूज कर रहा हूं। तो लास्ट ईयर इनकम का जो रेशियो है ए और बी का, वो कितना है 3:2। और आगे बोलता है कि लास्ट ईयर इनकम, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है ए और बी का, तो ए की लास्ट ईयर की इनकम 2 है तो आज की इनकम 3 है, और बी के बारे में बोला गया कि इसकी लास्ट ईयर की इनकम 3 है तो बी की आज की इनकम 4 है। ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो क्वेश्चन आगे बोलता है टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट, यानी आज की टोटल इनकम दे रखी है 21,500। ठीक है, तो मुझे कैसे भी करके प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके बाद मुझे बोला गया व्हाट इज सैलरी ऑफ बी। ठीक है, वैसे मेंशन करना चाहिए था कि कौन सी लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर। चलो देखते हैं। तो यहां पर अपन जो है एक काम करते हैं कि इसको 3x लिख सकते हैं, इसको 2x लिख सकते हैं। तो यहां पर अपन से क्या पूछा गया है या फिर क्या बोला गया है कि लास्ट ईयर की इनकम अगर 2 है तो आज की कितनी है 3 है। तो ये जो दो पार्ट हैं लास्ट ईयर की इनकम के, वो 2 कितने के इक्वल है 3x के। तो 2 इक्वल है 3x के, तो 1 कितने के इक्वल 3x/2 के। तो अगर अपन को 1 की वैल्यू पता चल चुकी है तो 3 की वैल्यू अपन बता सकते हैं, क्योंकि अपन को प्रेजेंट इनकम से मतलब है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x/2 हो जाएगा। तो इसकी प्रेजेंट ईयर इनकम हो गई 9x/2। इसको अपन डायरेक्ट देख सकते हैं कि 3 अगर 2x के इक्वल है तो 4 कितने के इक्वल होगा, तो 2x/3 इंटू 4 यानी 8x/3। समझ गए। तो यहां से इनका आप रेशियो निकाल लीजिए। तो आप क्या करेंगे, x से x कैंसिलेशन हो जाएगा, और यहां पर 2 और 3 का एलसीएम 6, तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर है ना ऐसी सिचुएशन हो ना तो एलसीएम वगैरह को कुछ छोड़िए, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही बात आती है। तो 3 9 जो 27, 2 8 जो 16। ठीक है, आप 6 से मल्टीप्लाई करते ना तो भी यही आता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से A/B रेशियो C/D हो ना, तो आप इनका एलसीएम वगैरह लेना छोड़कर सिंपल ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए, तो AD रेशियो BC आ जाएगा। चलिए, तो यहां पर प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया, तो ये इनका सम करेंगे तो 43, और ये कितने के इक्वल है 43, 21,500 के। तो 1 पार्ट अपन निकालेंगे तो ये आएगा कितना 500 के। तो पूछा गया सैलरी ऑफ बी, तो बी की सैलरी कितनी 16 पार्ट्स, तो ये इक्वल हो जाएगा 8,000। क्लियर, समझ गए, वैसे इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा। 1 ईयर अगो, सेम ही क्वेश्चन है। 1 ईयर अगो द रेशियो बिटवीन इनकम ऑफ लक्ष्मण एंड गोपाल। तो यहां पर अपने पास लक्ष्मण एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर अपने पास गोपाल है। तो लास्ट ईयर इनकम का रेशियो अपन को दे रखा है कितना 3:5। ठीक है, एंड रेशियो बिटवीन देयर इंडिविजुअल इनकम, सैलरी इनकम ऑफ लास्ट ईयर टू प्रेजेंट ईयर। तो एक तरीके से लास्ट ईयर की इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम, इनके रेशियो की बात हो रही है। तो जो लक्ष्मण है उसके बारे में बोला गया है कि ये 2:3 है, और गोपाल के बारे में बोला गया है कि ये 4:5 है। आगे बोलता है इनकम ऑफ बोथ एट प्रेजेंट इज दिस। तो मुझे प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो चाहिए, तभी मैं इनकम ऑफ गोपाल बता पाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने बोला भी था कि यहाँ पे डिफाइन नहीं है लास्ट ईयर इनकम है कि प्रेजेंट ईयर इनकम है, तो इस बार मैं आपको दोनों ही निकाल के बता दूंगा, मैं भूल गया उसमें। तो चलिए,
तो यहाँ पर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा कितना 3x, ये कितनी होगी 5x। तो 2 कितने के इक्वल है 3x के, तो 3 कितने के इक्वल होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कैसे सोच रहा हूं। 2 इक्वल है 3x के क्योंकि लास्ट ईयर इनकम है, और 2 लास्ट ईयर इनकम है तो 3 आज की इनकम होगी, तो 3x अपॉन 2 इंटू 3, तो ये इक्वल हो जाएगा 9x अपॉन 2 के। तो यहां से ये हो जाएगा 9x अपॉन 2। 4 कितने के इक्वल है 5x के, 4 5x के इक्वल है, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा 5x बाई 4 के। और अपन को पूछा गया है 5 कितने के इक्वल होगा, तो 5 इक्वल हो जाएगा 25x बाई 4 के। तो ये इक्वल है 25x बाई 4 के। इनका अब आप रेशियो निकाल लीजिए, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखो इसमें कैंसिलेशन भी हो रहा है, 2 2 जा 4, तो एक तरीके से x से x भी कैंसिलेशन हो गया, और ये चीज क्या बन गई 9:25/2, और मैंने आपको बताया ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 9 2 जा 18, और इसके नीचे 1 सपोज कर लीजिए, तो 1 इंटू 25 25। ठीक है, तो ये अपने पास प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो आ गया। टोटल कितना है 43, तो 43 एक्चुअल में प्रेजेंट के कितने के इक्वल 43,000 के, तो 1 पार्ट इक्वल हो गया 1000 के। अब देखो गोपाल की इनकम के बारे में पूछा गया, गोपाल इज सेकंड कैरेक्टर, तो 25 पार्ट्स, तो 25 पार्ट्स अपन निकालेंगे तो ये इक्वल होगा 25,000 के। तो ये गोपाल की प्रेजेंट इनकम है। अब आप बोलेंगे सर लास्ट ईयर कैसे निकाले, तो देखो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि लास्ट ईयर की इनकम 4 है तो आज की 5 है, तो आज की पता है कि 5 पार्ट जो है आज के वो कितने के इक्वल आए 25,000 के, तो 5 25,000 के इक्वल है, तो 1 कितने के इक्वल 5,000 के, तो 4 कितने के इक्वल होगा 4 इक्वल होगा 20,000। ठीक है, तो ये गोपाल की लास्ट ईयर की इनकम है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ठीक है, अपन को लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम दी गई थी, मुझे प्रेजेंट ईयर की इनकम पता चल गई 5, तो वो कितने की इक्वल है 25,000, तो उससे कर लिया। क्लियर, चलिए तो आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर इसके बाद एक नई वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए, थैंक यू।